कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर विषय इतिहास का, ठीक है, सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही आपका प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 23 तक पूरा आपका हम सॉल्यूशन कराएंगे। बिल्कुल आपका यहाँ पर सही उत्तर कराया जाएगा, ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पर गलत उत्तर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से पूरा यहाँ पर इस वीडियो को देखना, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इसी चैनल पर सही विषय का बिल्कुल राइट सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं और संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर हम करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाते हैं जूम करके। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। तो पहला था हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर खड़िया पत्थर की। पहले का आपका यहाँ पर रहेगा आ करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपका दूसरा था प्रसिद्ध प्रयाग, ठीक है, प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा, ठीक है, हरी सेन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है बीबी लाल कौन थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर पुरातत्वविद, ठीक है, आपका तीसरे करेगा आ करेक्ट आंसर। फिर आपका चौथा आता है सूत्र पिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बौद्ध, ठीक है, आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आता है एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है। तो पाँचवें का आंसर आपका क्या रहेगा, पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है, राइट आंसर रहेगा आपका इब्न बतूता, यानी आपका पाँचवीं का बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां था बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। तो इसका आंसर रहेगा आपको 1973 में, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी 1993 ईस्वी में आपका यहाँ पर 6 में करेगा सा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना, क्योंकि बिल्कुल आपका जो यहाँ पर सोल्यूशन आपको अच्छे से लिखना, ठीक है, जिससे आपके पूरे मार्क्स आए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान का सोल्यूशन है वो हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके यहाँ पर पहला आता यहाँ पर हम्पी साम्राज्य की राजधानी डॉट थी। तो जो इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विजयनगर, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर विजयनगर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर है आपका यहाँ पर रहेगा विजयनगर, ठीक है, विजयनगर आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा, ठीक है, विजयनगर आपका रहेगा पहले का आंसर। दूसरा था सुपा विद्रोह की शुरुआत डॉट में हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा 1875, ठीक है, 1875 आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर तीसरा था संताल विद्रोही का नेता डॉट था। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सिंधु मासी, ठीक है, सिंधु माझी आपका इसका आंसर रहेगा। आपका यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए सिंधु माझी, ये आपका यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरे रिक्त स्थान का सॉल्यूशन हो जाता है। फिर आपका आता चौथा सहायक संधि डॉट ने लागू की थी। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड आप यहाँ पर देख लीजिए लॉर्ड डलहौजी, ये आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, उत्तर। तो इस तरह से आपका इसका यहाँ पर ठीक है चौथे रिक्त स्थान का आंसर हो जाता है। फिर आपका आता पाँचवा खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व डॉट किया था। तो इसका आंसर है आपको महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी आपका यहाँ पर रहेगा पाँचवें रिक्त स्थान का आंसर, ठीक है। महात्मा गांधी आपका पाँचवें यहाँ पर रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है छठवां 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आपका इसका जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा जवाहर, ठीक है, लाल नेहरू, ये आपका यहाँ पर रहने वाला इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये आपका उत्तर रहेगा यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का। तो ये आपका यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो हमने करा दिए, और ठीक है। और साथ ही चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्तासद। तो आपके यहाँ पर सत्तासद आते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं सत्तासद। तो पहला आता मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। तो पहला आपके यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। तो ये भी आपका 7 रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को कहते थे। तो ये भी आपका 7 रहेगा। और फिर आपका आता है चौथा महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। जो पाँचवा आपका आता अल बिरूनी ने संस्कृत को एक विशाल पहुँच वाली भाषा कहा था। तो पाँचवा आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और जो छठवां आता छठवां आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 हो जाते हैं कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल आपको इसी तरह से कॉपी में लिखना है। सभी आपके यहाँ पर राइट सोल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न चौथा देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर अच्छे से देखते जाना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न चौथा आता है। तो इसमें आती है आपकी सही यूनिट, ठीक है। आपकी इसमें यहाँ पर आती है सही यूनिट। पहले आती है कुंवर सिंह।
तो कुंवर सिंह को आपको मैच करना है यहाँ पर आरा से। ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती है रहट, तो रहट को आपको यहाँ पर सिंचाई यंत्र से मैच करना है। फिर तीसरी आती है सायमल, सायमल को आपको विद्रोही से मैच कर देना है। ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और जो चौथी आती है डांडी यात्रा, तो डांडी यात्रा को मैच करना है आपको नमक कानून से, ठीक है, आपकी चौथी हो जाएगी। फिर आपकी आती है SCN मुखर्जी। तो पाँचवीं जो आपकी यहाँ पर आती है, पाँचवीं मैच करना आपको संविधान के, ठीक है, योजनाकार, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और छवीं आती है चहुंद्रो, ठीक है, तो आपको छवीं को मैच करना है यहाँ पर हड़प्पा सप्ताह का स्थल, ये आपकी हो जाएगी छवीं। और ये आपकी जो यहाँ पर आता है अरमाइक, ये आपकी भाषा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी हो जाती है यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट आती है। हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं आपके एक शतभाग में उत्तर, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपके यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर आते हैं। तो इन जो पहला आता है, किस राजवंश को उनके मत नाम से संबोधित किया जाता था। फिर आपका दूसरा था महायान मत किसी धर्म से संबंधित था, ठीक है, किस धर्म से संबंधित था, आप यहाँ पर देख लीजिए। जो इनके आंसर वो हम बताने वाले हैं, पहले आप इन्हें पहले क्वेश्चन देख लीजिए। फिर तीसरा था मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था। चौथा आता है यह गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुँह में आकर गिरेगा, किसने कहा था। फिर पाँचवा था गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। छठवां देख लीजिए, सातवां, ठीक है। अब चलिए जो इनके आंसर वो हम आपको यहाँ पर लिखित आंसर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं, ये आपके एक शतभाग में उत्तर का सॉल्यूशन है। पहले का आंसर रहेगा आपका जो आपके यहाँ पर दिया किस राजवंश को, ठीक है, तो उसका उत्तर आप यहाँ पर देखते हैं। हमने पढ़ा है कि 7 महाराजाओं को उनकी माता के नाम से ठीक है अद्भुत से चिन्हित किया जाता था। फिर दूसरे का उत्तर देख लीजिए, दूसरे का उत्तर आपका रहेगा महायान वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है, आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरे का आंसर रहेगा उस वक्त जीवन से मिलने वाला राजस्व ही मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद था, इस दौरान कितना कर तय है, आप यहाँ पढ़ लीजिए, पूरा आपको लिखना है। फिर आपका चौथे का आंसर देख लीजिए, पाँचवीं का, छवीं का और सातवें का आंसर आपको हो जाएगा 9 जनवरी 1915, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शतभाग में तक कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन पाँचवीं का हमने सोल्यूशन करा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम लिखिए, तो ये आपका यहाँ पर आंसर है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, जो आपका यहाँ पर दिया है BS, ठीक है, सुक्ता कर कौन थे। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप यहाँ पर अच्छे से ठीक देख सकते हैं। ये आपके यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन 7वें का। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें आता महात्मा बुद्ध की 2 शिक्षाओं को लिखिए। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका उत्तर, ठीक है, आपका क्वेश्चन 8वें का उत्तर है। तो आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन 8वें का आंसर करा दिया। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 9 आता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता है, जिसमें आप यहाँ पर लोक परंपरा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राज का उत्तर, ठीक है, लोक परंपरा किसे कहते हैं, आप इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन 9वें का उत्तर हो जाता है, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आता वीर, ठीक है, वीर शैव परंपरा क्या थी, ठीक है, ये आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया है। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा वीर शैव परंपरा क्या थी, आपके यहाँ पर आंसर दिया गया। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है गोपुरम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, राइस का उत्तर गोपुरम से आप क्या समझते हैं, ये आपका यहाँ पूरा उत्तर दिया गया क्वेश्चन 11वें का। तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, ठीक है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 12वां आता है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, संताल कौन थे, और ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया संताल कौन थे। तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया संताल कौन थे, ठीक है। आपका क्वेश्चन 12वें का आंसर पूरा देख लेते हैं। आपका यहाँ पर ब्लैक कलर में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ और यहाँ पर ब्लू कलर में आपका आंसर लिखा हुआ। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां आता है इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके इसका सोल्यूशन क्वेश्चन 13वें का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां आता है, तो जो आपके यहाँ पर दिया महाराज लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों विरुद्ध किया, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन 14वें का। तो क्वेश्चन 14वें का आप यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका 15वां आता है,
तो आप यहाँ पर देखते हैं आपको क्वेश्चन 15वें का सॉल्यूशन, रॉलेट एक्ट एक अलोकप्रिय कानून क्यों था। ठीक है, आपका 15वें का सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो आपके यहाँ पर आता है 16वां प्रश्न। ठीक है, आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है, जिसको आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया अलबरूनी कौन था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 16वें का सॉल्यूशन, तो जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब चलिए आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया, वर्णन करें। तो इसको उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 17वें का सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। ठीक है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 17 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, महात्मा गांधी को एक जन नेता क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको इतना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर नीचे और आपका दिया और इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 18वें का आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक साथ। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका 19 आता है, क्वेश्चन 19 देख लीजिए। जो आपका यहाँ पर दिया, हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो क्वेश्चन 19 है, तो ये आपकी पहली विशेषता हो जाती है विशाल स्नानागार। ठीक है, नागार। फिर आपकी दूसरी आती है अन्न भंडार, तीसरी आती है जल विकास प्रणाली। तो आप पूरी का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 19 में का सॉल्यूशन। अब चलिए आपका यहाँ 20वां आता है क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पे 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 21वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 21वां क्वेश्चन। जो 21वें का अथवा आता है, गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 21वें का अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 21वें का अथवा का सॉल्यूशन है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 21वें का। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 21वें का सॉल्यूशन हो जाता है। आप चलिए, हम क्वेश्चन पढ़ के नहीं दिखाने वाले, सीधा आप 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये आपका 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रश्न लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो जो आपका 23वां प्रश्न, 23वें प्रश्न का सॉल्यूशन आपको खुद करना है। और साथ ही जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल मिल जाएगा। तो आप सभी विषय का सॉल्यूशन हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।